हेलो नमस्ते दोस्तों। वैसे तो कुरान की ज़्यादातर बयानात आपस में इख्तलाफ करती हैं, पर कुरान के कुछ ऐसे आते हैं जिससे गहराई से गौर फिक्र करने से पता चलता है कि हाँ, ये आपस में तशद्दुद करती हैं। अल्लाह पाक शादी को लेकर इतने कंफ्यूज हैं कि किसी आयत में कहते हैं कि काफिर से शादी सही है, किसी आयत में कहते हैं कि काफिर से शादी हराम है। अब इसे आप लोग कुरान लिखने वाले का यू टर्न कह सकते हैं या फिर मौका परस्ती की समय देखकर अपना पल्ला सीधा कर लिया। वो आयत देखते हैं। कुरान की सूरा बयना आयत 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़िरून अहलिल किताब वल मुशरिकीन फिनार जहन्नम खालिदान फिया। तो इसका मतलब होता है बेशक अहले किताब यानी कि यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन यानी कि जो अलग अलग खुदाओं को पूजते हैं। और वैसे मुशरिकीन का मतलब मुशरिकीन में ईसाई भी आ जाते हैं, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा के बराबर ही मानते हैं। तो जो अब तक काफिर हैं वो दोज़ख की आग में होंगे, हमेशा उसी में रहेंगे, और यही लोग बदतरीन खलाक यानी कि सबसे बदतर मखलूक हैं, जीव जंतु हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए हम सूरह माइदा की आयत 1-1-6 पढ़ लेते हैं। और वह वक्त भी याद करो जब क़यामत में ईसा से खुदा फरमाएगा कि क्यों ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों में से कह दिया था कि खुदा को छोड़कर मुझको और मेरी माँ को खुदा बना लो। इसे ईसा अर्ज़ करेगा कि सुभान अल्लाह, मेरी तो ये मजाल नहीं थी कि मैं ऐसी बातें मुंह से निकालूं जिसका मुझे कोई हक ना हो। अच्छा, अगर मैंने कहा होगा तो तुझको ज़रूर मालूम ही होगा, क्योंकि तू मेरे दिल की सब बात जानता है। हाँ, अलबत्ता मैं तेरे जी की बात नहीं जानता, क्योंकि इसमें तो शक ही नहीं कि तू ही गैब की बातें खूब जानता है। इस आयत में अल्लाह पाक ईसाइयों को ये कह रहे हैं कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ साझी ठहराया, उनको भी खुदा बनाया। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और खुदा को टैग करता है, जोड़ देता है, तो उसको शिर्क कहते हैं, और वो इंसान जो ऐसा करता है उसको मुशरिक कहते हैं। तो इस हिसाब से जो ईसाई हैं वो भी मुशरिकीन है, और वो अहले किताब है यानी कि किताब वाले, उन पे भी अल्लाह पाक ने किताब नाजिल किया था जिसे वो इंजील कहते हैं। अब सूरह बकरा की आयत 221 यानी 221 देखते हैं। और मुशरिक औरतों से शादी ना करो जब तक वो ईमान ना लाएं। एक ईमानदार बांदी मुशरिक औरतों से कहीं ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों न लगे। और ना ही मुस्लिम औरतें मुशरिक लड़कों से शादी करें जब तक वो ईमान न लाए। इस आयत में अल्लाह पाक कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान किसी भी काफिर मुशरिक, और जैसे कि ईसाई हो गया, यहूदी, और जो बहुदेववादी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये सब, इनसे कोई भी शादी ना करे। अब हम लोग सूरह माइदा की आयत 5 देखते हैं। आज तमाम पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब की खुश्क चीज़ें, गेहूँ वगैरह तुम्हारे लिए हलाल हैं, और आज़ाद पाक औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी जा चुकी है, जब तुम उनको उनका महर दे दो। और पाक दामिनी का इरादा करो, ना तो खुल्लम खुल्ला जिनाकारी करो और ना चोरी छिपे से आशनाई को। जिस शख्स ने ईमान से इनकार किया तो उसका सब कुछ अखारत हो गया, और आखिरत में भी वह घाटे में रहेंगे। इस आयत में अल्लाह पाक ने किताब वालों को मुसलमानों के लिए जायज़ ठहरा दिया है कि जो किताब वाली औरतें हैं यानी कि ईसाई औरतें, वो ईमान वाले लड़कों से, मुस्लिमों से शादी कर सकते हैं। जबकि आगे की जो कुरान की जो आयत है अल-बय्यिना आयत 6, उसमें अल्लाह पाक ने ये कहा है कि जो ईसाई हैं वो काफिरों में से हैं, मुशरिकों में से हैं। सूरह बकरा 221 में कहा है काफिरों से शादी नहीं हो सकती। और सूरह माइदा की आयत 5 में अल्लाह पाक बोल रहे हैं कि ईमान वाले यानी कि ईसाइयों, जो किताब वाले हैं, ईसाई हैं, उनसे शादी हो सकती है। तो ये जो यू टर्न है, इसको ही अल्लाह का चमत्कार कहते हैं। इससे ये बात तो साफ हो गई कि अल्लाह अपने बात पर कायम नहीं रह सकते, दो तरफा बातें करते हैं।
اور سورہ مائدہ کی آیت 5 سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے، جو نیچے کی باتیں ہیں اسے، کہ صحابہ اکرام یعنی نبی پاک کے ساتھ جو مسلم ساتھی تھے، جو ایمان والے تھے، وہ مسلم بننے کے بعد بھی کھلم کھلا زنا کاری کرتے تھے، بدفعلی، چوری چکاری بھی کرتے تھے۔ اس لیے نیچے میں کہا گیا ہے کہ کھلم کھلا زنا کاری کرو اور نہ چوری چھپے اشنائی کرو۔ جس شخص نے ایمان سے انکار کیا اس کا سب کچھ اکارت گیا، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ لوگ وہی حرکت کرتے تھے جو ایمان لانے سے پہلے کیا کرتے تھے۔